नमस्कार साथियों, हम जैसा कि एक 26 ईयर ओल्ड मैम लेडी के हाथ की एनालिसिस कर रहे थे और ये पैसे से डॉक्टर हैं, इनका हमने पार्ट 1 की पूरी एनालिसिस कर दी थी। उसमें लगभग मैंने सारे माउंट पर्वत कवर कर दिए थे। अब मैं पार्ट 2 की एनालिसिस करता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा था इनके घर बनने की, तो यहाँ पे मैं आपको एज एक बता देता हूँ कि किस एज से आपको ये लगेगा कि आपके घर की स्थिति आ गई बनने की। ये देखिए, ये लेट एज में है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले आपका घर नहीं बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सिंबल्स होते हैं आपके हाथ में आ जाते हैं, उसमें अपने आप बोलते हैं कि प्रकृति अपने आप इस तरीके से रिसोर्स बनाती है कि आपका अपने आप सारे रिसोर्स एक साथ आ जाएं और आपकी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो जाएं। तो ये आपका रहेगा लगभग एज 43 से 46 के बीच में। इसमें आप अच्छा खासा एक बड़ा प्रॉपर्टी में निवेश करेंगी और कोई भी प्रॉब्लम्स तो नहीं दिखी। हाँ, जब मैं मस्तिष्क रेखा पे अब मैं जा रहा हूँ तब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी मस्तिष्क रेखा निकली है। यहाँ से थोड़ा सा बचपन में घर से लगा रहा होगा यहाँ पे, और हो सकता है छोटा मोटा बीमार भी रही हो, क्योंकि 2 बड़े बड़े आपके सिंबल आए हैं। आपको कोई डिसीज या बीमारी या छोटा मोटा एक्सीडेंट ऐसा कुछ हुआ हो, या बचपन में थोड़ा एनर्जी की कमी हो, ऊर्जा की कमी रहती है, हो सकता है इस तरीके की दिखा रही हो। क्योंकि ये देखिए, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो आपकी एज अब लगभग निकल गई है, आप 26 में आ गए हैं। और ये इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। लॉन्ग लंबी रेखा है, हमेशा आदमी एक ही पेशे में रहता है, और वैसे भी डॉक्टर होता है तो सिंगल पेशे में ही जाता है। लेकिन हाँ, एकदम लाइन नीचे नहीं गिरी है। तो बोलते हैं कि शुरू में आपको फ्रेंड्स बनाने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। जब भी किसी की लाइन ऐसे कर्व करती है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। लेकिन आपकी लाइन में एक यहाँ से छोटा सा पोर आया है जिसने आपको सपोर्ट जरूर किया होगा फ्रेंड्स बनाने में। लेकिन वैसे आपकी जो स्ट्रांग रेखा है वो ऊपर है, जल्दी किसी से आप वो नहीं होंगे किसी की तरफ, मतलब फ्रेंडशिप वगैरह में। लेकिन हाँ, ये आपको रेखा ने सपोर्ट जरूर किया है। कभी भी आप मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप डिप्रेशन की स्थिति में जाएं, अवसाद की स्थिति में जाएं, ऐसा कुछ भी हाथ में सिंबल नहीं है। बहुत इस चीज़ में अच्छा हाथ है। थोड़ा सा ऊपर ये जगह जगह पोर निकलना है, बहुत अच्छा। लंबी लाइन गई है, लंबी आपकी मस्तिष्क रेखा गई है, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि होगी। और उसके अलावा ये थोड़ा सा काफ़ी मोटी, आप ये देखें कितनी प्यारी सी रेखा निकल के गई है, पतली सी। लेकिन ये देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने चाकू से कुरेद दिया हो इस रेखा को, इस तरीके से एकदम जिगजैग पैटर्न में। यह दिखाती है एक सर्टेन एज तक आपका माइंड थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा परेशान रहेंगे। उसकी मैं एज कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये आपकी निकल के आई यहाँ पे 40। लगभग आप 40 की उम्र तक इसी तरीके से उधेड़ बुन में रुके रहेंगे। और ये आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया था 20 तक। और उसके अलावा कुछ 20 के बाद आपका जो अभी समय चल रहा है, आप 26 में, अभी आपका समय ऐसा है, आपका माइंड पे बहुत प्रेशर है, दिमाग पे बहुत प्रेशर है, इस चीज़ के दिखा रहा है। लेकिन हाँ, कोई ऐसा निगेटिव सिंबल नहीं दिख रहा है। ये इसके अलावा ये एक छोटा सा एक निगेटिव सिंबल जरूर आया है। इस तरीके से डिवाइड करता हूँ एक और, ये 30 की उम्र में है, माइंड पे थोड़ा ये एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा है। उसके अलावा कोई भी निगेटिव सिंबल नहीं है, बहुत अच्छी माइंड लाइन है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये निकली हुई है। उसके अलावा अब मैं आपकी बात करूंगा, पहले मैं बात करूंगा हृदय रेखा की, उसके बाद आऊँगा आपकी भाग्य रेखा पर। तो मैं हृदय रेखा की चर्चा करता हूँ। तो ये देखिए, आप इस तरीके से निकल कर आइए, और इसमें यहाँ पे राजयोग बनाया है। आपके हाथ अगर एवरेज भी है और हाथ में कोई ऐसा राजयोग बन गया, कुछ ही एक सिंबल होते हैं जिसमें विष्णु तिलक का एक सिंबल आता है, एक राजयोग का सिंबल आता है। जब भी ऐसे सिंबल्स कुछ आते हैं तो ऐसा व्यक्ति हाईली ग्रोथ एकदम देखता है अचानक से। तो क्योंकि देखो, मैं इसको आज समझा भी दे रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा समझ में नहीं आता क्यों। ये देखिए, एक रेखा आई, ये दिखाती है पहली रेखा कहाँ पे गई है, शनि, सैटर्न माउंट पे चली गई, शनि पर्वत। दूसरी रेखा हमारी किधर निकल रही है, दूसरी रेखा इंडिकेट कर रही है हमारे ये दिखाती है बृहस्पति के लिए, गुरु के लिए, जुपिटर के लिए। और जो बीच वाली होती है वो हमारा दिखाती है आइदर सन के लिए और शनि के लिए। जब किसी में तीनों प्रॉपर्टीज आ जाएं, कोई बंदे को तीनों एक्रेट करें, इनकी 2 रेखाएं किस पे गई हैं, 2 चली गई हैं इनके बृहस्पति पे। और बृहस्पति में भी किस पोजीशन में गई हैं, एक नीचे गई है जो कि फैमिली ओरिएंटेड हो गया, दूसरी मिडिल तक पहुंची है जो कि मनी ओरिएंटेड हो गया, और उसके अलावा तीसरी शनि पे है। तो मतलब कि धन की कमी नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कुछ ज़्यादा ही अच्छे सिंबल्स नहीं है तो धन का कोई प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक ही सिंबल आया है लेकिन वह बहुत स्ट्रांग आया है। इस तरीके से आप खुद भी एनालिसिस कर सकती हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह का हाथ देखिए और बताइए कि कितने फ्रेंड्स के हाथ में ये सिंबल आ गया है। ये बहुत रेयर होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, ये देखिए सिंबल ऐसे कट गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप टोटल धन मन को जो धन होगा एक जगह मनी को जोड़ते रहेंगे, आपके खर्चे चलते रहेंगे लाइफ में।
तो ये इस चीज़ को दिखा रहा है। और उसके अलावा अब मैं पूरी लाइन की एनालिसिस कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए पूरा डिस्टर्बेंस है, ये भी डिस्टर्बेंस है, उसके बाद स्मूथ निकली है। डिस्टर्बेंस की एज बता दे रहा हूँ 25, जो अभी चल रही एज, इसी में आपका थोड़ा सा कह सकते हैं दिल विचलित होगा, थोड़ा सा हार्ट में आपको मतलब कि कुछ अपने जो टच में लोग आए हैं उनसे थोड़ा सा आपको निराशा लग सकती है। और कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक अब यब का सिंबल बनना है, ये देखिए, ये यहाँ पे जब भी ऐसा होता है ऐसे व्यक्ति के यहाँ पे सन के नीचे बनना है, तो ऐसे व्यक्ति को या तो चश्मा चढ़ जाता है, ऑलरेडी चढ़ा हुआ होगा चश्मा, नहीं तो चढ़ जाता है। ये एज अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 25 + 5 लगभग 30 की एज है। नहीं तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई छोटी मोटी बीमारी आ सकती है, जिसमें एक और ये सिंबल फिर से ये का ही आया है इस तरीके से। ये फिर से आपका दिखा रहा है, ये एज है आपकी 37.5। ये दिखा रहे हैं आपके सारे सिंबल्स कि या तो डायबिटीज या फिर मतलब छोटी मोटी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ राहु से, जो आपके निकल के आना है। राहु तो आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ये चीज़ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ये बनी, और उसके अलावा ये बनी, और ये बनी, और ये आपकी निकल के आएगी 25 जिस उम्र में आप चल रहे हैं 25 निकल जाएगी। यहाँ पे मैं देख लूँ, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एक्सीडेंट वगैरह की, लेकिन आपको ध्यान से चलना है। कोई एक्सीडेंट वगैरह का तो चांस नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ लाइन में ज़रूर डिस्टर्बेंस है, थोड़ी सी कोई छोटे मोटा बीमारी या इस तरीके से बीमार हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा जब हाथ के आपके आगे की रेखा गई, आगे बहुत स्मूथ है। एक जब आप सर्टेन एज क्रॉस करेंगे, ये मैं बता देता हूँ, एज आपकी आएगी 37.5, इसके बाद क्रॉस करेंगे तब धन भी आपका, पैसा भी बहुत आएगा, और उसके अलावा एज भी बहुत ईजी हो जाएगी आपकी। हो सकता है आपका हॉस्पिटल वगैरह इस एज तक जो हो वो बन जाए। उसके अलावा अब मैं आपकी चर्चा करूंगा भाग्य रेखा की। मैंने भाग्य रेखा क्यों रोका, उसका भी एक रीज़न था। आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल के आई है, मून माउंट से। जब भी पहले फेड है, ये देखिए यहाँ से एक भाग्य रेखा अच्छी स्मूथ आई है, उससे पहले फेड है। जब भी किसी की मून माउंट से भाग्य रेखा निकलती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा 3 तरीके से ग्रोथ करता है। पहला, मैरिज के बाद, शादी के बाद उसकी अगर एक्स ग्रोथ चल रही तो 10x हो जाएगी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। शादी के बाद उसकी बहुत ग्रोथ होती है। या फिर दूसरी चीज़ दिखा देती हैं, अपोजिट मतलब अपोजिट जेंडर से। जैसे कि आप फीमेल हैं तो कोई मेल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, फ्रेंड हो सकता है, भाई हो सकता है, कलीग हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। इस तरीके से उनकी हेल्प से बहुत ग्रोथ होगी। जैसे आप मान लीजिए फ्यूचर हॉस्पिटल डालें, तो उस तरीके से कोई भी तरीका हो सकता है। मैं इसकी एज एक बार फिर से कैलकुलेट जरूर करूँगा। ये 40 में, और ये अगेन मैंने डिवाइड किया 70 के उसके हिसाब से। पहला आपका ग्रोथ शुरू हुई 17.5, हो सकता है हायर स्कूलिंग या स्कूलिंग में इस तरीके से निकली गई हो। उस तरीके से आपकी यहाँ से लक लाइन शुरू हुई, जिसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं, फॉन्ट लाइन बोलते हैं, वो यहाँ से आपकी शुरू हुई है। और उसके बाद इसने जो पहला ट्रांजिशन लिया, बहुत स्ट्रांग हो रही है ये आपकी, हो रही है जाके 34 की तरफ, बहुत स्ट्रांग हो रही है। लेकिन उसके बाद ये फेड हो जा रही है जाके आपकी हार्ट लाइन पे, इस तरीके से। ऐसा तो नहीं है कि आपकी फेड होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, कोई अपना आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है बाद में फ्यूचर में जाके, या फिर कोई थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका दूसरे हाथ की मैंने भाग्य रेखा देखी है, वो ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, किसी पे आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है किसी की हृदय रेखा पे अपनी भाग्य रेखा रुक जाती है, तो वह व्यक्ति अपने द्वारा लिए गए डिसीजन से कई बार अपने भाग्य को चोट पहुंचाता है, ये उस तरीके की है। लेकिन हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अब जब मैंने आपकी भाग्य रेखा की डिस्कशन कर लिया, आपके माइंड लाइन की चर्चा कर ली है, और उसके अलावा मैंने आपकी ये जो स्वास्थ्य रेखा है, जिसको हम बुध रेखा करते हैं, उसकी चर्चा करनी है। यहाँ पे आप देखिए टुकड़ों में निकली है स्वास्थ्य रेखा। इस रेखा के लिए बोला जाता है रेखा ना होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी की इस तरीके से कोई रेखा निकलती नहीं, बहुत रेयरली हाथों में बहुत स्ट्रांग रेखा निकलती है। तो थोड़ा सा फर्जाइल आपका स्वास्थ्य रहा होगा, बचपन से छोटी मोटी बीमारियां हो गई, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरीके से प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन ये आपकी यहाँ पे टूटी है, फिर बनी है, अभी आपका सही से मनी ट्रायंगल नहीं बन पाया है। ये देखिए, ये देखिए, धन आएगा, मनी आएगी और निकलेगी, खर्च होगी, आएगी, खर्च होगी। इसीलिए ऐसे जातकों को मैं रिकमेंड करता हूं कि ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी में निवेश जरूर कर दें, क्योंकि धन आपका बार बार निकलेगा, आएगा, री इन्वेस्ट होगा, फिर आप उसको कैश आउट करेंगे, कैश बर्न करेंगे। इस तरीके से आपके जीवन में चीज़ें चलती रहेंगी। ये नहीं कह रहा हूँ पैसा नहीं होगा, मनी का मुझे एक ही सिंबल मिल गया
जिसने मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर दिया है। ये पैसा तो बहुत है, इसमें कोई आपको टेंशन नहीं, लेकिन एक होता है पैसे को बहुत इकट्ठा कर देता है, लेकिन आपके में ये चलता रहेगा। इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी के सिंबल दिखे तुरंत बता दिए, आपको निवेश कर देना है प्रॉपर्टीज़ में जैसे आपके पास धन बनना शुरू हो। ये तो आपकी हो गए इस तरीके से राइट हैंड के एनालिसिस। और उसके अलावा आपकी एक रेखा रह गई यहाँ पे मंगल रेखा। आपको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, फादर हो गए, मदर हो गए, घर वालों ने सपोर्ट किया है, इसीलिए आप कोई भी अगर जानवर हो गया, कुत्ता, बिल्ली, मछली हो गई, उनको भी दाना है, गाय, उसको आप कभी कभी, कुत्ता हो गया, बिस्किट वगैरह आप डालेंगे तो आपको प्रोटेक्ट जो करते हैं ना लोग, वो और ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। मंगल रेखा में आपको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे अच्छी सी रेखाएं गई हैं। सिबलिंग जो आपके सगे भाई बहन होंगे वो ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छे से 2 बने हैं, बहुत अच्छी लाइन्स हैं। ये आपके मतलब फ्यूचर्स की लाइन्स हैं। यहाँ को हम देख के हम ये बताते हैं कि किसी के मतलब कि अगले आने वाले ईयर्स में उसके मतलब बच्चे होंगे तो कैसे रहेंगे। बहुत ही अच्छे 2 सिंबल्स निकल के आए हैं। उसके अलावा बहुत ही शानदार हाथ है, हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इनके एक बार राइट हैंड पे आ जाता हूँ। लेफ्ट हैंड का ये भी देख लिया। मैरिज का बहुत अच्छा योग है इनका, और अभी थोड़ा सा ये लेट अवस्था में है, लगभग ये आपका 30 के आसपास ही दिख रहा है, 28 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब मैं आ जाता हूँ आपके राइट हैंड पे। ये देखिए राइट हैंड जरूर बहुत शार्प बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है राइट हैंड में। यहाँ पे तो जैसी उसमें प्रॉब्लम थी जो सारी मैंने बताई थी वो सारी आएंगी, लेकिन ये देखिए ये और ये इस तरीके से राइट हैंड में ज़रूर एक मनी का ट्रायंगल बहुत अच्छा सा आया है जो आपको सपोर्ट देगा, आपके कर्म आपको सपोर्ट देंगे, इस तरीके से दिखा रहा है। और उसके अलावा ये भी सूर्य रेखा भी राइट हैंड पे अच्छे से निकल कर आई है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो निकली किससे, एक ट्रायंगल से निकली है। जब भी ट्रायंगल से सूर्य रेखा निकली होती है तो उसका मतलब इतनी बड़ी ही सूर्य रेखा है। अपने आप कर्म से अपना नाम बहुत अच्छा पैदा कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ से एक रेखा निकल के गई है जो जब भी किसी के माइंड लाइन से रेखा टच करते हुए सैटर्न की तरफ निकल जाए, अपने दिमाग से बहुत मनी पैदा करता है। उस तरीके की आपकी रेखाएं हैं। और हाथ बहुत स्ट्रांग है, हाथ में कोई भी कमी नहीं है, बहुत स्ट्रांग हाथ आया है। हाथ में सबसे ज़्यादा आप बोलते हैं जिसमें हाथ में वेट, मास बहुत है, ये भी उसी का सिंबल है। आप बहुत फॉर्चुनेट फैमिली से आती हैं, उस चीज़ के सिंबल को दिखाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथ का कलर बहुत अच्छा है, पिंकिश टोन दोनों हाथों में आ रखी है, ये बहुत है। लेकिन हाँ, आपके हाथ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, जो मैंने एज कैलकुलेट की हैं उसमें आपको ध्यान से चलना है। जैसे ये एज हो गई, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी इस तरीके से। ये देखिए पूरा एकदम रफ सरफेस है। आपका हो सकता है कोई माइन्यूट एक्सीडेंट हुआ हो, या आपको लोगों से अलग होने में बहुत तकलीफ हुई हो इस एज में। ये मैं एज कैलकुलेट कर देता हूँ, आपकी लगभग 23 के आसपास है, 23 के आसपास। ये बहुत आपको इसमें प्रॉब्लम दिया होगा इस एज ने। 22 के आसपास है। इस तरीके से दिखा रहा है। हाथ में अच्छा सा एक सिंबल बना है। ओल्ड एज में बहुत पैसा इकट्ठा कर देंगी। कोई प्रॉब्लम पकाया ऐसी नहीं है, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक फिर से वही प्रॉब्लम आई है, राहु की लगभग एज सेम है जो मैंने पीछे कैलकुलेट किया, आप उसको देख सकते हैं जाके। अब मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक रेखा छूट गई थी आपकी सन लाइन, उसको देख लेता हूँ। ये देखिए ये आई है, ये आई, इस तरीके से आई है। ऐसा नहीं है कि आपका एरिया में नाम नहीं होगा, आप क्वाइट फेमस होंगी, लेकिन जो बोलते हैं एक बहुत फेमस हो जाता है, हद से ज़्यादा है, उस तरीके से नेम फेम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये देखिए आपको आपके हाथ में नॉलेज लाइन बहुत अच्छी दिखाई दे रही। ये इसको बोलते हैं नॉलेज लाइन। आप एजुकेशन से ज़्यादा, वैसे भी डॉक्टरी प्रोफेशन है तो आप अपने प्रैक्टिकल करेंगे, जो उसी से सीखेंगी, तो उसी चीज़ को दिखा रहा है। नॉलेज आपके काम में आएगी। उसके अलावा और आपका हाथ बहुत ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये जो है इस तरीके से भी पूरा सिंबल नहीं बनाए। अगर ये इस तरीके से काइट वगैरह कुछ बन जाता, मैंने एक हाथ का भी कुछ जल्दी में ही रिसेंट में एनालिसिस किया था, उतना प्यारा हाथ मुझे किसी का नहीं मिला है, और इतने ज़्यादा लकी कॉम्बिनेशंस थे उस हाथ में, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। वैसे हाथ तो रेयर है, ये उस तरीके का ही हाथ बन जाएगा अगर इसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन और आ जाएं। लेकिन हाँ, उतना फॉर्चुनेट हाथ तो नहीं है, लेकिन वैसे आपका हाथ बहुत अच्छा है। अगर मैं आपके हाथ को रेट करना चाहूँ तो आपके हाथ को मैं रेट करूँगा लगभग 8 आउट ऑफ 10, जरूर इसको रेट कर दूंगा। बहुत ही अच्छा हाथ निकल के आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ मैंने आपके लगभग सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ जरूर लर्निंग ली होगी, और यह भी मैंने बता दिया कब कब आपकी ग्रोथ प्रारंभ होगी। आशा करता हूँ सभी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर छोड़ें। धन्यवाद।